इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो हमारी समझ से परे है, जो अपने आप में ही अलग किस्म का हुनर लेके पैदा हुए थे, जिसमें से एक नाम है वुल्फगैंग वुल्फ मैसिंग का, जो एक बहुत ही मिस्टीरियस इंसान थे। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिन्होंने बड़े बड़े नेशन को हैरान कर दिया था, जिसका जिक्र आज भी इतिहास के पन्नों में होता है। ये है कहानी वुल्फ मैसिंग की, द मैन हू न्यू टू मच। 1899 पोलैंड के गोरा कलवारिया में जन्म हुआ था वुल्फ मैसिंग का। छोटी सी उम्र में ही उनके अंदर अजीब और गजब शक्तियां देखने को मिलती थी। उनका परिवार जो जूइश परंपराओं को डीपली फॉलो करता था, ये समझने में नाकाम रहा कि उनके आसपास अजीब बातें क्यों होती थी। अब यहाँ पे मैसिंग की एबिलिटीज को तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बल्कि जब वो घर से भागे तब उन्होंने रियलाइज किया कि उनके अंदर एक अजीब सा टैलेंट है, और उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे। उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना और उसके बाद अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने सर्कस और साइड शोज में काम किया, जहां वो माइंड रीडर के तौर पर पेश होते थे। जैसे जैसे मैसिंग यूरोप की तरफ बढ़ते गए, उनका नाम और पहचान बढ़ती गई। उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया अपने दिमाग पढ़ने की शक्ति और भविष्य देखने की शक्ति से। साथ में वो गुमी हुई चीजें भी आराम से ढूंढ लेते थे। लेकिन सिर्फ उनकी इस एबिलिटी की परफॉर्मेंस से ही नहीं, बल्कि उनकी रिमार्केबल प्रेडिक्शन ने भी उन्हें इतिहास में आज भी उन्हें जिंदा रखा है। वक्त था 1937। मैसिंग ने पब्लिकली प्रेडिक्शन की कि अगर नाजी जर्मन सोवियत यूनियन पर हमला करेंगे तो उनकी हार तय है। इस प्रेडिक्शन ने सबसे ताकतवर फिगर्स का ध्यान मैसिंग की तरफ खींच लिया था, जिसमें अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन भी शामिल थे। मैसिंग की जिंदगी ने एक ड्रामेटिक मोड़ ले लिया था जब स्टालिन ने सोवियत यूनियन में मैसिंग को बुलाया। कहा जाता है कि स्टालिन मैसिंग की एबिलिटीज से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने उनका टेस्ट लेने का सोचा। स्टालिन ने मैसिंग को एक चैलेंज दिया कि वो एक बड़े बैंक में जाके एक बड़ी रकम निकाले, लेकिन बिना किसी रॉबरी के। एंड गेस व्हाट, मैसिंग ने ये कर दिया, जो उनके मिस्टीरियस ऑरा को और भी सॉलिडिफाई करता था। मैसिंग एंड स्टालिन के बीच का रिश्ता आज भी उनके जीवन का सबसे बड़ा डिबेटेड एस्पेक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि मैसिंग स्टालिन के लिए कॉन्फिडेंट थे, जबकि कुछ कहते हैं कि ये सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है और ये सब सोवियत का प्रोपोगेंडा था। मैसिंग की इस एबिलिटीज को पॉलिटिकल लीडर्स ने नहीं, बल्कि साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ने भी स्क्रूटिनाइज किया था। 1940s में सोवियत साइंटिस्ट ने मैसिंग पर अलग अलग टेस्ट किए ताकि वो पता लगा सके कि मैसिंग की इन पावर्स के पीछे क्या सोर्स है। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद वो कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सके। मैसिंग के ये टैलेंट हमारे दिमाग को तो चैलेंज करते ही थे, बल्कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट को भी हैरान करके रख रखा है। मैसिंग 1974 तक अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को एंटरटेन करते रहे। उनकी जिंदगी आज तक एक मिस्ट्री में घिरी हुई है, जिसमें उनकी कई प्रेडिक्शन फुली वेरीफाइड तो नहीं थी, लेकिन कुछ बड़ी प्रेडिक्शन वाकई सच हुई थी। एंड में वुल्फ मैसिंग की जिंदगी एक पजल है जिसमें कुछ पीस मिसिंग है, एक एनिग्मा जो ह्यूमन आज भी क्यूरियस और डिबेट रखती है। क्या वो सच में सुपरनैचुरल एबिलिटीज रखते थे या वो एक डिसेप्शन के मास्टर थे? इसका जवाब तो शायद कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन उनकी कहानी हमेशा सुनी जाएगी। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको हिस्ट्री की ऐसी स्टोरीज हमेशा सुनने को मिलती रहे।